आज स्टारफॉल मॉन्स्टर अकादमी में बहुप्रतीक्षित जागरण समारोह आयोजित किया गया था। मेरे दादा ने कभी एस रैंक गोल्डन सॉवरेन लायन को जागृत किया था, जबकि मेरी दादी ने एस रैंक जेड स्पिरिट सर्पेंट एम्प्रेस को। लेकिन जब मेरी बारी आई, उस दुनिया में जहां हर व्यक्ति किसी न किसी शक्तिशाली दैत्य को जगाता था, मेरे सामने एक जर्जर और टूटा हुआ मकान प्रकट हो गया। पूरा स्कूल ठहाके लगाने लगा और मुझे निकम्मा कहकर उपहास उड़ाने लगा। तभी उस खंडहर जैसे घर से अचानक एक आवाज सुनाई दी, बधाई हो, तुमने 10 फिएंड्स श्राइन को सक्रिय कर दिया है। 10 परीक्षाएं पूरी करो और 10 प्राचीन दैत्य प्राणियों को अनलॉक करो। उसी समय स्कूल की सबसे खूबसूरत छात्रा और मेरी प्रेमिका लियू रोयान मंच पर पहुंची। जैसे ही उसकी उंगलियां जागरण पत्थर से टकराईं, पूरे मैदान को एक तेज प्रकाश ने ढक लिया। रोशनी शांत होने के बाद पता चला कि उसने एस रैंक के ज्योर विंग स्पिरिट हॉर्स को जागृत किया है और वह एक हीलर बन चुकी है। हर कोई जानता था कि ए रैंक प्रतिभा भी दुर्लभ मानी जाती है। एस रैंक तो कई पीढ़ियों में एक बार दिखाई देने वाला जीनियस होता है और एसएसएस रैंक को राष्ट्रीय धरोहर के समान सम्मान दिया जाता है। लियू रोयान मेरे पास आई, मेरी ओर देखा और ठंडी आवाज में बोली, शुभकामनाएं, अब हम दोनों एक ही दुनिया के लोग नहीं रहे। इतना कहकर वह हट गई। फिर मेरी बारी आई। जैसे ही मैंने जागरण पत्थर को छुआ, आकाश में एक धुंधला महल उभर आया। यह देखकर लोगों की हंसी और तेज हो गई। कोई बोला, सबको दैत्य मिले और इसे घर मिल गया। दूसरा चिल्लाया, ऊपर से सिर्फ डी रैंक। तभी मेरे मस्तिष्क में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, पहली परीक्षा प्रारंभ। 1 मिनट के भीतर जागरण पत्थर को निगल जाओ, अन्यथा 10 फिएंड्स श्राइन तुमसे अलग हो जाएगा। सफलता पर तुम्हें सुपर 3S दैत्य पशुटावटी की शक्ति प्राप्त होगी। मैं अभी इस चेतावनी को समझ ही रहा था कि प्रिंसिपल जिन पिंगताओं गुस्से से भर उठे और घोषणा कर दी कि मुझे तत्काल स्कूल से निष्कासित कर दिया जाए। उन्होंने आदेश दिया कि मेरा हॉस्टल भी खाली कराया जाए और यदि 1 महीने के भीतर बकाया फीस जमा नहीं हुई तो कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अनुशासन विभाग के प्रमुख ने मेरे हाथ में निष्कासन पत्र थमा दिया। तभी लियू रोयान भी सामने आई और बोली, मैंने एस रैंक दैत्य जगाया है और तुम्हारे पास डी रैंक कबाड़ है। आज से हमारा रिश्ता खत्म। यह कहकर वह मुड़ गई और चली गई। उसी क्षण श्राइन की आवाज फिर सुनाई दी, 10 सेकंड शेष। मैंने बिना किसी झिझक के जागरण पत्थर उठाया और सीधे निकल गया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति दंग रह गया। अगले ही पल मेरी चेतना 10 फिएंड्स श्राइन के भीतर पहुंच गई, जहां 10 विशालकाय दैत्य अंधकार में छिपे हुए थे। अचानक लाल चमकती आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी और एक भयंकर गर्जना के साथ पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। असंख्य तारों को एक अथाह मुंह निकलता हुआ दिखाई दिया। वह सुपर 3S दैत्य पशुटावटी था। इसके तुरंत बाद विशाल मात्रा में जानकारी मेरे दिमाग में समा गई। अब मैं टावटी का रूप धारण कर सकता था। मुझे 3 असाधारण क्षमताएं प्राप्त हुई। पहली थी इन्फिनिट डिवॉर, जिसके द्वारा मैं किसी भी वस्तु को निगलकर उसकी समस्त ऊर्जा हासिल कर सकता था। दूसरी थी इन्फिनिट प्लंडर, जिससे मैं दूसरों की प्रतिभाएं छीन सकता था। तीसरी थी सैवेज किंग्स रैम्पेज, जो मेरी शक्ति, रक्षा और पुनर्जनन क्षमता को 10 गुना तक बढ़ा देती थी। इसके बाद दूसरी परीक्षा घोषित हुई, 10,000 ब्रॉन्ज टियर राक्षसों को निगलना। दूसरी ओर प्रिंसिपल जिन पिंगताओं लगातार चिल्ला रहे थे कि मैंने 5 मिलियन मूल्य का जागरण पत्थर नष्ट कर दिया है और मुझे जेल भेजा जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, उनकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। मेरे शरीर से रक्त जैसी ऊर्जा विस्फोटित होने लगी और घातक हत्या आभा पूरे क्षेत्र में फैल गई। लाल रक्त कुहासे के भीतर से एक विशाल दैत्याकार छाया उभर आई। वहां मौजूद सभी लोग भय से कांप उठे, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्राणी पहले कभी नहीं देखा था। शिक्षक हुआंग चुशेंग ने कांपती आवाज में कहा कि वह स्वयं बी रैंक जागृत करता है, लेकिन मेरे निकट खड़े होकर सांस लेना भी कठिन हो रहा है। इसका केवल एक ही अर्थ था, मेरा दैत्य बी रैंक से कहीं अधिक शक्तिशाली था।